एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसा लगता है कि चिंगारी लग चुकी है, इसे हवा देना बाकी है और लालू प्रसाद यादव इस वक्त वही काम कर रहे हैं। अब वो किस तरीके से हवा देने का काम कर रहे हैं इस चिंगारी को, हम उस मुद्दे पर बात करेंगे, वो किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त एनडीए की वर्तमान परिस्थिति को देखें तो कई मसलों पर एनडीए में तनातनी है। जीतन राम मांझी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं उससे बीजेपी असहज है। शराबबंदी को लेकर सिर नीतीश को घेर रहे हैं, तेज यादव को अपना समर्थन दे रहे हैं बेरोजगारी के मसले पर। और इसी बीच अब लालू यादव ने जातीय जनगणना का मसला छेड़ दिया है। जातीय जनगणना पर बीजेपी और जेडीयू एक दूसरे के सामने खड़ी है, आमने सामने खड़ी है। और उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कर दिया था कि हमें बीजेपी के क्लियर स्टैंड का इंतजार है। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर वो क्लियर स्टैंड नहीं देते हैं तो फिर जेडीयू सड़क पर आंदोलन भी कर सकती है। जातीय जनगणना को लेकर सीएम नीतीश कहते रहे हैं कि हम जातीय जनगणना के समर्थन में हैं और हम इसे करवा कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेज यादव इस वक्त जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तब उन्होंने सीएम से मुलाकात की थी। लालू यादव ने एक वीडियो मैसेज जारी किया है, एक बार फिर से जातीय जनगणना मसले को कहीं ना कहीं हवा देने की कोशिश की है और इसी मुद्दे पर बीजेपी और जेडीयू में तकरार और बढ़ेगी और फिर एनडीए के अंदर कोहराम मचना तय है। लालू यादव ने क्या कुछ लिखा है, क्या कुछ बताया, आपको बताते हैं। जातीय जनगणना देश हित में अत्यावश्यक है। जब तक मूल बीमारी का पता ही नहीं चलेगा तो सही इलाज कैसे होगा। यह किसी जाति वर्ग के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसमें सर्वहित और देश के समावेशी और सर्वांगीण विकास निहित है। जो जातीय जनगणना नहीं चाहते वो एक सामान्य न्याय और अवसर का सिद्धांत के विरुद्ध है। तो साफ तौर पे लालू यादव जो जातीय जनगणना मसले को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि जातीय जनगणना होने से जिसका जो वाजिब हक और हुकूक है वो उसे मिलेगा। इसके अलावा भाजपा पर उन्होंने तंज करते हुए कहा है भाजपा की जो सरकार है वह इस पक्ष में नहीं है कि जातीय जनगणना हो, लेकिन भाजपा को करनी ही होगी। सभी जातियों की जनसंख्या बढ़ी है, जनसंख्या के आधार पर नौकरी निश्चित हो। जिनकी संख्या बढ़ी है उनकी नौकरी का कोटा बढ़ जाएगा। ओबीसी के लिए उनकी माली हालत देखकर बजट बनाना होगा। सभी पॉलिटिकल पार्टियां इसको लेकर एक मत हैं। सभी संगठन को एक मंच पर इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है और इसमें हमारा पूरा सहयोग होगा। लालू यादव पहले भी कह चुके हैं कि इस देश में अगर पेड़ पौधों, सांप बिच्छू की गिनती हो सकती है तो फिर जाति की गिनती क्यों नहीं हो सकती। जब जाति जनगणना होगी तभी वाकई में जो इसके हकदार हैं, जिनको जिनका हक मिलना चाहिए, उस अनुसार से बजट बनेगा। जो बैक बेंचर्स हैं उनका कल्याण हो पाएगा। तो लगातार लालू यादव जातीय जनगणना के मसले को लेकर आक्रामक रहे और साफ कर दिया है कि आने वाले वक्त में जो है आरजेडी इस मसले को आगे बढ़ाएगी और स्वाभाविक तौर पर जैसे ही जेडीयू इस मसले पर बात करेगी और फिर बीजेपी और जेडीयू के नेताओं के बीच में जो है बयानबाजी का दौर शुरू होगा और ये एनडीए के लिए घातक हो सकता है। एनडीए में कैसे कोहराम मचा है इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ब्राह्मण जाति जो बीजेपी का परंपरागत वोटर रहा है, लेकिन जीतन राम मांझी के अल्टीमेटम के बाद बीजेपी ने अपने प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गजेंद्र झा को पार्टी से निष्कासित कर दिया और ऐसा खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है। जितने भी ब्राह्मण समाज के नेता हैं, पूरा ब्राह्मण समाज वो बीजेपी के खिलाफ हो गया है। बीजेपी को इस बात का आभास था भी, उसके बाद भी उसे आप समझ सकते हैं कि इस दबाव में गजेंद्र झा को पार्टी से निष्कासित करना पड़ा। एक पत्र बकायदा वायरल भी हो रहा है जहां पर यह कहा जा रहा है कि गजेंद्र झा को पार्टी से बाहर कर दिया गया। यह कहा गया कि आपके बयान से पार्टी आहत हुई है। वही जीतन राम मांझी जो श्री राम के अस्तित्व को नकार देते हैं, बताते हैं कि श्री राम काल्पनिक चरित्र हैं, जिस श्री राम पर बीजेपी की पूरी राजनीति टिकी हुई है, लेकिन वो जीतन राम मांझी पर एक भी कटु बयान नहीं देते हैं। तो साफ तौर पे जीतन राम मांझी जिस तरीके से लगातार शराबबंदी के मसले पर जेडीयू को और बीजेपी को ये बयान देकर असहज कर दिया कि ब्राह्मण को लेकर जो शब्द का इस्तेमाल किया गया और आज एक बार फिर से कह दिया कि हमने एक बार कहा है, हम 1000 बार कहेंगे। तो साफ तौर पे एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है और लालू यादव ने जातीय जनगणना का जिक्र कर उस चिंगारी को हवा देने की कोशिश की है। तो साफ तौर पे आने वाले वक्त में बिहार की राजनीति जो है काफी दिलचस्प होने वाली है। हमारी नजरें बनी रहेगी उन तमाम छोटे छोटे पॉलिटिकल डेवलपमेंट से, उन तमाम बयानबाजियों पर। जैसे ही कुछ अपडेट आएगा तो मुझसे आपको इत्तला करेंगे। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।